हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़। ये कहते हैं नहीं, रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। इम्तहान हम लोगों से हैं, सारी ये याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं। हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि हम अगर कोर्ट में हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले। बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं। बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है हम लोगों ने। अब बींगा पंजाबी, मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। जो अभी ये बलोच ख़वातीन निकली हुई हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें बुढ़ी औरतें हैं, ज़ईफ़ लोग हैं। वो कोई शौक़ के लिए नहीं जा रही है, कोई इंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रही। वो बलूचिस्तान से, तुर्बत से निकली हैं इस्लामाबाद। क्या करने जा रही है? वो अपने मुतालबात, जो उनके मिसिंग पर्सन है, जो उनके अजीज़ है, वो उनके एहतजाज उनके लिए जा रही है, ताकि वो उन्हें बता सके कि आखिर कौन आता है उनको घर से उठा के ले जाता है। पर्सन है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, तो मारोगे हम निकलेंगे की तरह ये कह देंगे अमेरिका की साजिश है या किसी और की साजिश। अपने लोग कंपनी है, वो तो उनकी साजिश बहुत छोटी है। हमारी उनके रहने वाले लोगों की जो है ना, वो कदर नहीं करते। जब आपको पता है टेररिज्म जो है वो हमारे कंट्री के अंदर एक बड़ा हॉट इशू है, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, जिसको वाइप आउट करने के लिए इस वक्त एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। कहने की एक हद होती है। हमारे अफगानिस्तान के अंदर एक कहावत है, बोलते हैं तंग आमद बजंग आमद। इसका मकसद ये है कि ज्यादा तंग हो जाता है बंदा तो लड़ने लग जाता है। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है। चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़। ये कहते हैं नहीं, रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारी आम अवाम को जो है धोखे में रखा गया है। मन है, लेकिन ये है कि इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। आबादी के लिहाज से तो वो कम है, लेकिन रिकॉर्डिक या दूसरे तीसरी सारी चीज़ों में वो सारे कबाइल हैं। कबाइली जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों के पास, आज भी जो सैलाब आ गया था इससे पहले, उनके पास ना कोई घर था। वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं, बीमारियाँ, सारा कुछ उनके पास गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। ठीक है, जब अपनी एक फोर्स भी बना रखी है बीएलए के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं। और जब वो आते हैं, वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं, और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं, और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं। ये सब लोग आसानी से रहते हैं, इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। बंदा अगर कोई भी एक ग्रुप है, वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये रीज़न है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है। आप देखें बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है, ठीक है। इस वजह से जब वो उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आज तक वही मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया है कि नहीं जी बंगालियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। बट अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है हम लोगों ने। अब बींगा पंजाबी, मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, ठीक है। जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है, ठीक है। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ते, जो टॉप अभी स्मगलिंग उधर इतनी ज़्यादा हो रही है,
और आपका ऑयल पेट्रोल जोन से स्मगल हो रहा है आपका सारा, ये आपके जोन से अब रिटायर्ड ISI के चीफ हुए हैं, सारा उनका स्कैंडल था बीच में। अब आपके जो आसिफ गफूर हैं, आपके जो DG आई थिंक अब कुछ थे, ठीक है, बीच में सारे कह रहे हैं उनका सारा हाथ है। हमारा पाकिस्तान की आर्मी जोन सी है, अगर आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आर्मी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है आर्मी, पर आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। इंसान अपने राइट्स रखता है और इस रियासत को चाहिए कि वह इंसान के साथ एक बराबरी का रवैया अख्तियार करे, क्योंकि रियासत जो है इस टाइम सरासर सरेआम दहशतगर्दी पे उतरी है। ये रियासत है ही नहीं। आप इसे रियासत कैसे समझते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है ये बलोच ख़वातीन निकली हुई हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें बुढ़ी औरतें हैं, ज़ईफ़ लोग हैं। वो कोई शौक के लिए नहीं जा रही है, कोई इंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रही। वो बलूचिस्तान से तुर्बत से निकली हैं इस्लामाबाद, क्या करने जा रही है? वो अपने मुतालबात जो उनके मिसिंग पर्सन है, जो उनके अजीज है, वो उनके एहतजाज उनके लिए जा रही है ताकि वो उन्हें बता सके कि आखिर कौन आता है उनको घर से उठा के ले जाता है। पर्सन है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें, वो किसके पास जाए? आखिर देखिए बलूचिस्तान में जो एक हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वहाँ आपको लगता है कि वो लोग हर तरह से, उन लोगों ने अपनी जो ट्राई थी वो हर तरह से कर ली, वहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। कहाँ जाए? ना उन पर FIR है, ना पता ही नहीं कौन आया, कौन उठा के ले गया। तो वो लोग इस्लामाबाद जा रही हैं ताकि वो अपने हकूक़ बात करें, अपनी आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो सिस्टम रहा ही नहीं। बलोच नस्ल कुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। तुर्बत में एक वाकया होता है जिसमें जबरी गुमशुदगी, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें HRCP की जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 2020 एंड 2021 के फिगर ये बताता है कि तकरीबन 12 से 15 हजार केसेस दर्ज हैं लापता अफराद, बलोच लापता अफराद, गुमशुदा लोग, जिसको जबरी गुमशुदगी भी कहा जाता है, यानी कि जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, अगवा किया गया, या जो इस वक्त लापता हैं, उनके लोग मुसलसल सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके आदमियों को आप एब्डक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं। और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है। जो है ना वो मिस फॉर्चून है कि हम जो है वो बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों की जो है ना वो कदर नहीं करते। जब आपको पता है टेररिज्म जो है वो हमारे कंट्री के अंदर एक बड़ा हॉट इशू है, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, जिसको वाइप आउट करने के लिए इस वक्त एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। अब वहाँ सबसे ज़्यादा ये लोग समझते हैं कि जी बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म और टेररिस्ट जो है ना वो वहाँ पे मौजूद है। भी तो हमारे भाई है ना। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को बहुत ही तेज़ से कर दिए, क्योंकि भाई जो बलूचिस्तान की आवाम है भाई, उन लोग के रिसोर्स पैक का गलत यूज़ किया जा रहा है भाई। उन लोग के रिसोर्स पैक को उन लोग से छीन के भाई पाकिस्तान के लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है। और जो रिसोर्स पैक भाई बलूचिस्तान से वो लोग उठा रहे हैं, गैस वगैरह और भी जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ वो उठा रहे हैं, वो लोग बलूचिस्तान के लिए प्रोवाइड ना करके और भी लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान को छोड़ के। इसको देख के वहाँ की आवाम बहुत ही दिनों से भाई ये प्रोटेस्ट कर रही है और भाई कह रहे हैं, और जो भी इनके ऊपर अगेंस्ट भाई कार्रवाई करता है, जो भी इनके पाकिस्तान या उनके आर्मी के अगेंस्ट बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को भाई ये लोग एनकाउंटर करा दे रहे हैं, नहीं तो इन लोग को भाई उठा के कहीं ना कहीं कुछ कर दे रहे हैं। और बलूचिस्तान में हर एक दूसरे तीसरे घर में हर एक कोई ना कोई भाई गायब है और उन लोग के ऊपर कंप्लेन और मतलब है कि भाई इन लोग का गायब होने का, बट इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इसी सब को देख के वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए हैं और इसको देख के वो लोग प्रोटेस्ट और अपना बहुत ही तेज़ कर दिए हैं भाई, रोडों पे आ गए और पाकिस्तान के गवर्नमेंट और आर्मी के अगेंस्ट भाई ये लोग कंप्लेन इन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो आर्मी लोग हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान को तो आप लोग जानते हैं कि आर्मी वाले ही चलाते हैं, और भाई वो लोग बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अगर भाई ये लोग हम लोग के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो भाई हम लोग पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, और जो भाई बलूचिस्तान में जो भी पाकिस्तान के कैंप वगैरह लोग हैं भाई उन लोग को वो उखाड़ फेंकेंगे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा और आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।